घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। और फिर हम पहुंच गए मोरपंखी बाबा के पास। बाबा से एक बार जब मैंने बात की थी तो उन्होंने अपनी अंतरंग यात्रा के बारे में बताया था, और शायद बात करते करते ऐसा लगा था कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मोरपंखी बाबा तप करने गए न हो। मेरे सामने मोरपंखी बाबा हैं और मैं बाबा से ही पूछता हूँ, महाराज जी दंडवत। जय बाबा। महाराज जी, आपने संन्यास वाला चोला, आपने बताया कि आपकी 106 साल की उम्र है। हाँ, 106 साल कुंडली में 106 जन्म साल। कुंडली। जन्म कुंडली में 106 साल की है। हाँ, ये 17 जनवरी 2023 से हमारा 6 साल पूरा होकर के और 24 में 7वां साल लग जाएगा। मैं भी 107 साल की हो जाएंगे। हाँ, 107। अच्छा, संन्यास कब आपने किस उम्र में धारण किया, कैसे क्या हमने ये कथा भागवत रामायण का दर्शन करते और उनकी कथा सुनते हुए हम सेत बन रामेश्वर, एक बार हमने कहा देखें भगवान का सेत कैसे बना है। तो कितनी उम्र थी आपकी? उस समय होगी 16 के लगभग, 16 साल की। हाँ, तो सेत बन रामेश्वर गए तो वहाँ दर्शन किया। उसके बाद में हमको वहाँ एक मारवाड़ी लोगों ने अपने घर ले गए, उन्होंने कई कुल दिन रोका। फिर वहाँ से फिर हम कानपुर आए, कानपुर से फिर हम वो क्या नाम गुरु गिरनार और सोमनाथ जी, गुप्त गंगा, फिर उसका क्या नाम वो कोटेश्वर, कच्छ भुज, ये सब यात्राओं में वहाँ दर्शन किया, भजन किया। मोरबी से जाना पड़ता है, मोरबी से, राजनगर से वो मोरबी से हम समुद्रिक जिहाज से हम जा करके वहाँ गए। तो उनसे हमने कहा टिकट हमको दे दो समुद्रिक जिहाज का। तो वो गार्ड ने कहा कि आप पैसा न दो, आपको हम अपने साथ अपने कंपार्टमेंट में ले चलेंगे, गार्ड ने कहा, और आपको खाना पानी सब खिलाते ले जाएंगे। तो फिर नारायण सरोवर कोटेश्वर हम पहुंचे, समुद्र के किनारे कोटेश्वर भगवान शंकर बाबा का स्थान। उसके बाद में हम घूमते हुए फिर वहाँ भी कुछ दिन भजन किया और उसके बाद में फिर हम जा कर के विचार किया कि पुष्कर भी दर्शन कर लें, पुष्कर का और द्वारकापुरी का। द्वारकापुरी और द्वारकापुरी के पास में वो नागेश्वर जी हैं। तो 3 द्वारकाएं हैं, भेंट द्वारका, गोमती द्वारका, मूल द्वारका, फिर सुदामापुरी। फिर उसके बाद में वो गुरु गिरनार, और गुरु गिरनार के बाद में फिर हम मोरबी से फिर कोटेश्वर धाम, मतलब समुद्र, मोरबी से समुद्रिक जिहाज से गए थे। तो वो गार्ड ने अपने साथ ले गया था, खाना पानी सब। तो उसमें वस्त्र वगैरह आपके सन्यासी वाले थे, बाबा वाले थे या कैसे? नहीं, उस समय ऐसे ही त्याग रूप में रहते थे, जो जैसा वस्त्र मिल जाता, जो जैसा मिल जाए। वस्त्र का त्याग कब किया आपने? अच्छा, 20 साल हमने प्रलयकार सर्दियों में लंगोट और पहलवान का जांगिया, हाँ। वो यहाँ हमने प्रलयकार सर्दियों में कपड़े उन्हें नहीं पहनते थे, बस दंड बैठक लगाना और समाधि लगाना, आसन लगाकर बैठते थे। और उसी में हमको मालूम पड़े साक्षात भगवान मेरे प्रकाश में है, तो हमको महापूछ की सर्दी में भी सर्दी नहीं लगती थी। फिर उसके बाद में जब यहाँ एक बबीना पड़ता है जालौन जिले में, हाँ। तो बबीना में सुना कि वाल्मीकि जी ने यहाँ तपस्या किया है, कालपी में करदम ऋषि ने तपस्या किया है। तो यहाँ कुछ दिन जमीन में गुफा खोद करके वहां भी हमने तपस्या भजन किया। अच्छा। बबीना में एक सुनार था सेवक, उसी के एक गांव के बाहर एक ज्वालामुखी देवी का मंदिर था, वहां बिरवों का एक बाग था, उसमें हमने एक गुफा खोद करके घास ही ओढ़ी, घास ही बिछाया, उसी में भजन करते थे। अच्छा। हाँ, कभी कभी वो गुफा में धान की फसल में वो धान का पैरा भी डाल लेते थे। अच्छा। तो पैरे ही ओढ़न, पैरे ही बिछान, और कपड़े उनने कम्बल चद्दर नहीं। कम्बल चद्दर अगर कोई दे। कितने दिन है बबीना में? बबीना में करीब कम से कम वहाँ करीब 30 साल के लगभग उधर रहे। 30 साल बबीना में रहे आप? हाँ, उधर। अच्छा, आपके एक भक्त ने हमको फोन करके बताया था कि आपने एक बार नदी में खड़े होकर भी तपस्या की थी, कहाँ किया था? हाँ, वो जो है ये
इसका क्या नाम, ध्रुव टीला पड़ता है, ध्रुव टीला बिठूर में। बिठूर में। हाँ। तो ध्रुव टीला के पास में एक जलस, बहुत बड़ा जलस था, पानी भरा हुआ गंगा किनारे। तो उसी में खड़े होकर गले से हम भजन करते थे। कितने दिन? तो करीब वहां भी कुल दिन भजन किया। अच्छा। करीब तो बहुत दिन भजन किया। जब हमारे अंदर में चैतन्यता, कुछ शक्ति उदय हुई, तब फिर कुछ हमको आकाशवाणी ऐसी हुई कि देश समाज में घूम करके समाज को कुछ जागरूक करिए, ज्ञान भक्ति का दर्शन करवाइए। क्या आप किसी पहाड़ी स्थान पर भी गए हैं? फिर हम उधर से शिमला चले गए। शिमला? शिमला मतलब जा करके शिमला गए, और उसका वहां पर पठानकोट से शिमला, शिमला, और उसका क्या नाम, वो कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, ज्वालामुखी देवी, चिंतपूर्णी देवी, इन जगहों का दर्शन हुए। कुल्लू मनाली, अच्छा, नेपाल, लद्दाख, कुल्लू मनाली, बनाली में वशिष्ठ जी ने तपस्या किया है। अच्छा। और उसमें क्या नाम, मणिकरण में शंकर पार्वती जी ने तपस्या किया है। अच्छा। तो वहाँ करीब 1 बीघे की इर्द में आग के समान पानी निकलता है, और सब बर्फ बिल्कुल, और वहीं 1 बीघे में पानी गर्म निकलता है। तो उसमें अंगोछा में बांध कर चावल डाल दो, पक जाते हैं, और नकली कुकुरैया में रोटी पोकर डाल दो, तो एक कढ़ाई में जैसे पूरी नहीं उबल आती है, ऐसे वहां बन जाता। तो वहां कुल दिन भजन किया। तो वहां लोग बोलते हैं यहाँ शंकर पार्वती ने तपस्या किया, तो शेषनाग ने उनकी मणि का बाला बनाई थी पार्वती जी। तो बाला को उसने फुसकार से लेना चाहा, तो शंकर जी ने त्रिशूल मार दिया। तो शेषनाग की फुसकार से वहां का 1 बीघे पानी का अग्नि बन गया, जल गरम। तो उसी में वहां की पब्लिक सब भोजन बना करके खाती, पानी में आग की जरूरत नहीं। और कहाँ गए? कश्मीर? उसके ऊपर खीर गंगा पड़ती है। हाँ। खीर गंगा पड़ती है। फिर जा करके उधर से कुल्लू मनाली, नेपाल, लद्दाख, फिर उधर किया। फिर इधर शिमला पड़ता है। शिमला के पास में एक रिवारसन नाम है, तो वहां पर झील है। तो पांडवों ने वहां ऊपर पहाड़ में एक तपस्या किया है। कुंती को प्यास लगी, तो पानी वहां नीचे कहीं नहीं मिला। तो भीम से कहा, बेटा मैं प्यासों मर जाऊंगा, कुंती ने कहा। तो फिर उन्होंने 7 बाण वही पहाड़ के ऊपर छोड़े, तो 7 सरोवर बन गए। अच्छा। नीले पीले काले, अभी हैं वहाँ। अभी हैं? हाँ, अभी हैं। वहाँ कितने दिन रहे आप? वहाँ कुल दिन रुके, करीब 7 साल वहाँ रुके। 7 साल वहाँ रुके? हाँ। उसके बाद में फिर दोबारा फिर भी हम कश्मीर गए। अच्छा। दोबारा फिर कश्मीर गए। तो फिर उसका वहीं श्रीनगर काजू कुंड पड़ता है, वहां ब्राह्मणों की अधिक बस्ती है। तो काजू कुंड हमने देखा। उसके बाद में वो क्या नाम, श्रीनगर, अनंतनाग, और फिर हमने वही रास्ता पहले चलती थी अमरनाथ जाने की। तो फिर क्या नाम, वहां पर अनंतनाग, मटन, और क्या नाम, पहलगांव, और चंदनवाड़ी, शेषनाग, पचतरणी के आगे फिर गुफा, वही पड़ाव पड़ जाता है पचतरणी में, और फिर अमरनाथ का दर्शन करने का। अच्छा। तो 2-3 दफे हम अमरनाथ का फिर दर्शन करने गए। फिर हिमाचल प्रदेश भी गए हैं आप? हाँ, हिमाचल प्रदेश भी, वहीं से फिर वो उसका चामुंडा, कांगड़ा। अच्छा। हाँ, बैजनाथ धाम पड़ता है वहाँ। हाँ, ये सब हुआ है? ये सब वो जगह का हमने दर्शन। अच्छा, इधर उरई, जालौन और राठी, इस इलाका ये सब घूमा। वहीं हम बहुत दिन तपस्या पहले किया। अच्छा। जब जालौन में रहे। अच्छा, साधना क्या करते थे आप? साधना सिर्फ गायत्री का जाप। केवल गायत्री का जाप? हाँ। कितना जाप कर लिया होगा आपने? हमने पहले तो अनगिनत किया। हाँ। फिर उसके बाद में जब यहाँ 29 साल में हमने 1 करोड़ का संकल्प किया। 1 करोड़? पहले गिनती नहीं करते थे। अच्छा। पहले 10 साल, 20 साल, 40 साल जो हो जाए, मतलब भजन करते थे।
उनकी गिनती नहीं लेते थे, मगर हो गया होगा करोड़ों। करोड़ों में हो गया। हाँ, करोड़ों से ज्यादा। अच्छा, एक बात महाराज जी, हाँ, जैसे जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, हाँ। इनके लिए क्या पूजा करें, कैसे इनकी मनोकामना पूरी हो, क्या करेंगे? अब बस ये है कि देखिए, विषय वासनाओं से अधिक लगाव न रखें ना। भोग वासनाओं से अगर त्याग करेंगे तो मोक्ष भी मिलेगा, लक्ष्मी भी मिलेगी। अच्छा। ना, धन भी मिलेंगे, अच्छे मित्र भी मिलेंगे ना। और जहाँ काम वासनाओं में आदमी आसक्त रहता है तो बुद्धि ज्ञान क्षय हो जाता है।